हेलो नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। नीट का रिजल्ट और नीट के पेपर लीक मामले में सरकारें कान में जो रुई डालकर बैठी है, क्या आपको नहीं लगता उनको कार्रवाई करनी चाहिए? क्या सरकार का दायित्व तो सिर्फ इतना है कि वोट ले और सरकार बनाकर खुद मलाई खाए? यह देश युवाओं का देश है। सारी सरकारें चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि युवा देश का भविष्य है। तो क्या युवाओं का भविष्य ऐसे खराब किया जाएगा? यदि सरकारें सरकारों के द्वारा जो संस्थाएं बनाई जाती है, यदि वो एक एग्जाम तक अच्छे से कंडक्ट नहीं करवाती हैं, तो क्या उसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठना चाहिए? सरकारों का दायित्व है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके बच्चों को न्याय दिलाएं। एनटीए ऐसा अभी तक माना जाता रहा है कि देश का एक विश्वसनीय संस्थान है, संगठन है, जो बड़े बड़े एग्जाम को कंडक्ट करके उसका रिजल्ट प्रमाणित करती हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे नीट एमबीबीएस के लिए, उसके बाद जेई मेन का एग्जाम लेती है, एडवांस हो गया, एनटीए असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च फेलोशिप, नेट जीआरएफ का नाम सुना होगा आपने। उसके बाद नेट एनटीए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम और भी कंडक्ट करवाती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर लिए हुए है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसके पहले भी इस पे उंगली उठती रही है, परंतु अभी वर्तमान की जो स्थिति है, यह कहीं ना कहीं बहुत दयनीय स्थिति बनी हुई है। तो इस पे सरकारों को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। एनटीए के द्वारा दिया गया जानकारी के हिसाब से उसने बताया था कि 14 जून को रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, परंतु उसको ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई या ऐसा क्या दबाव पड़ गया कि उससे 4 जून को ही रिजल्ट पब्लिश करना पड़ा। और 4 जून का जो दिन है, वो आप सभी को पता है कि इसी दिन लोकसभा का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसका काउंटिंग का जो रिजल्ट है इसी दिन आया, 4 जून को। तो क्या एनटीए कहीं गोलमाल तो नहीं कर रही है? एनटीए इस लोकसभा चुनाव के दबे अड़े कुछ नया गुल तो नहीं खिला रही है, और ऐसा है तो कहीं ना कहीं यह जांच के घेरे में है। सरकार को इसको सीबीआई को सौंपना चाहिए, इस पे कमेटी बनानी चाहिए कि जिस देश के 14 लाख बच्चे से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं और वो एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम ऐसे पेपर लीक हो जाता है जैसे मानो गर्मी के दिन में घड़ा आप यूज कर रहे हैं बहुत दिनों तक, और एक समय आता है कि उससे पानी लीक हो जाता है। तो क्या एनटीए की विश्वसनीयता बस इतनी रह गई है, एक घड़े जैसे कि पानी की तरह लीक हो जाती है? तो ये कहीं ना कहीं देश को शर्मिंदा करने वाली बात है। ये तो एक बात है, परंतु इसके बाद भी एनटीए एग्जाम लेने वाला है और इसके पहले भी लिया है। क्या उसमें भी गोलमाल होता है? एनटीए अभी कुछ ही दिनों बाद, आपको बात मालूम हो कि यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, तो क्या उसमें उसको सुधार करनी चाहिए या नहीं? ऐसा होगा तो अयोग्य व्यक्ति जब पास होंगे, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में जाकर वो बैठेंगे, तो सिस्टम को खोखला करेंगे। तो क्या एनटीए को इस पर शक नहीं होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि एनटीए को यह स्वीकार करनी चाहिए और इस पर जांच करवानी चाहिए। एनटीए जो है, एक प्रेस रिलीज जारी करके वो ऐसा बताता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। यदि इसमें सत्यता है तो फिर बिहार के पटना राजधानी में पेपर लीक का मामला कैसे सामने आया? और सामने ही नहीं आया, बल्कि पुलिस उस पर छापे मार रही है, लोगों को पकड़ रही है। सोशल मीडिया और पेपर में आप बीते दिन के पेपर में आप जाकर पढ़ सकते हैं, पेपर में इसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एनटीए भी इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है? यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसी में एक सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में न्याय के सिद्धांत को लेकर 3 प्रकार के दंडों की बात की गई। उस 3 दंड में सुधारवादी सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत और एक है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत, लास्ट का जो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है, वह कहता है किसी व्यक्ति को दंडित करने का निर्णय ऐसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति को दंड तो किया जाए, परंतु उस
व्यक्ति को ऐसा दंडित किया जाए कि फिर कोई दूसरा व्यक्ति वैसा कार्य करने के लिए कभी भी ना सोचे। तो दंड के इस सिद्धांत को एनटीए कैसे भूल जाता है, जबकि एनटीए के द्वारा लिया गया एग्जाम कंडक्ट होता है। तो ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है, दंड का सिद्धांत। आप जाकर एनटीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा, जो उसके द्वारा कंडक्ट कराया गया है, उसका फेवरेट क्वेश्चन है। लगभग हमेशा पूछा जाता है कि दंड का सिद्धांत क्या है। तो क्या एनटीए को यह नहीं पता है कि दंड उसे भी मिल सकती है? तो ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, और उसको दंड तो मिलना ही चाहिए जो लोग ऐसा घिनौना कार्य कर रहे हैं। बच्चे 2 साल 4 साल 5 साल दे करके एग्जाम की तैयारी करते हैं, और सोचिए जरा, कुछ ही पल में ये पता चले एग्जाम देने के बाद कि क्वेश्चन लीक हो गया, उनके दिल पर क्या गुजरेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। अब दूसरा बात हम करते हैं, एनटीए जो है, ये जो गड़बड़ियां हुई हैं उसमें कुछ सवाल हम कर रहे हैं एनटीए से, उसको जवाब देना चाहिए। एक तो सवाल यह है कि जिन बच्चों का एनटीए ग्रेस मार्क्स दिया है, एनटीए के हिसाब से वैसे बच्चों की संख्या 1563 है। तो क्या एनटीए उन बच्चों की लिस्ट सार्वजनिक करेगा कि कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, और दिया गया है तो किस बेसिस पे दिया गया है, उसका आधार क्या है? दूसरा क्वेश्चन, जिस बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिया गया है उसे कितना मार्क्स दिया गया है, यह भी बताना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो एनटीए के अनुसार 4 स्टेट में जो बच्चे हैं उनको टाइम लॉस हुआ है, तो उसे भी बताना चाहिए कि किस सेंटर पे ऐसा हुआ है और कहाँ कहाँ पे वो बच्चे थे। यदि 4 स्टेट में ऐसा हुआ है तो एक ही स्टेट के एक ही सेंटर से बच्चों को 720, 718 और 719 मार्क्स क्यों आए हुए हैं, ये भी एनटीए को बताना चाहिए। तो ये सारी जो करतूतें हैं कहीं ना कहीं एनटीए को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा करती है, जो यह बताती है कि एनटीए के द्वारा किया गया कार्य कहीं ना कहीं अविश्वसनीयता को बढ़ावा दे रहा है। मेरा तो मानना ऐसा भी है कि एनटीए के ऊपर जांच कमेटी बैठनी चाहिए कि उसे ऐसा करने का और बच्चों के भविष्य से खेलने का क्या अधिकार है। यह भारत देश की विडंबना है कि जनसंख्या में हम लोग पूरे विश्व में सर्वाधिक हैं, उसके अनुपात में क्या डॉक्टरों की संख्या है भारत में? बिल्कुल नहीं है। आप जाकर डाटा देखिए। अभी हाल फिलहाल में, हाल के वर्षों में हमने यह भी देखा है कोरोना जैसे महामारी में कि हमारे देश में लोगों की क्या स्थिति हुई है। कोरोना जैसी महामारी एक विकराल दानव का रूप लेकर न जाने कितने लोगों को खा गई। क्या अभी तक हमने इसे सीख नहीं लिया? आपको नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना चाहिए? हमें डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। डॉक्टर भी ऐसा नहीं है कि तैयारी करने वाले बच्चे नहीं है, पढ़ने वाले लोग नहीं या डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। सोचिए 14 लाख इस देश में एक साल में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं नीट का, तो कहीं ना कहीं यह संख्या बहुत बड़ी है। उसमें से सेलेक्ट कितना होते हैं? तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा देश जो है इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो रहा है, हम ऊपर के पायदान पे चढ़ रहे हैं, देश में नंबर 1 बनना है। पर उस देश में नंबर 1 बनकर हम करेंगे क्या जब हमारे यहाँ लोग बेरोजगार रहेंगे? खाने के लिए बहुत सारे लोग जो पिछड़े तबके के हैं उनको खाने के लिए सरकार को राशन देना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। हम इकोनॉमिकली बूस्ट तो कर रहे हैं, परंतु हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा बनाना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि सरकार को एक बात विचार करनी चाहिए कि जितने भी देश के राज्य जो हैं उनके प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था करनी चाहिए, कॉलेज प्लस हॉस्पिटल का, जिसमें बच्चे पढ़ाई भी करें और वहां पे इलाज भी हो। परंतु ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। तो सरकार को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बच्चे तो हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, और पढ़ेंगे नहीं तो डॉक्टर बनेंगे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक चिंता का विषय है।